एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं यहाँ पे चाय पी चुकी हूँ, तो छत पे धोना है फिर से वापस गेहूँ। तो वापस फिर से जाना है गेहूँ धोने के लिए। तो वही गुनगुन के पापा बोल रहे थे कि दो मैं इसमें मतलब वही जो खड़ुआ कुदार होता है उसी में कुछ लगाना था, क्योंकि गेहूँ खींच कर फैलाना है। तो वही हम जा रहे हैं मतलब। और यहाँ पे अंशिका बना रही थी, बोली मम्मी कॉफ़ी बना देती हूँ, पी लीजिए, फिर उसके बाद चलेंगे हम और आप गेहूँ डाल देंगे। तो फिर मैं आ गई और फिर से मैं आई हुई हूँ छत पे गेहूँ धोने के लिए। गेहूँ सारे धो कर डाल दूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है और घर पे सारे काम अभी पड़े हुए हैं, कोई काम हुआ नहीं है हम लोग का। तो इसलिए सब मिलकर, लाइट भी आ चुका था तो हम लोग सोचे कि चलिए पहले गेहूँ धोकर डाल देती हूँ, नहीं फिर लाइट चला जाएगा तो गेहूँ भी पड़ा रह जाएगा। तो वही हम लोग अपना काम ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और आप लोग को भी मेरे बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसलिए वही हम गेहूँ धो रहे हैं अभी। और धूप इतना तेज़ हो चुका है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वही मैं इनके पापा से बोल रही थी कि रहने दो, एक दो बोरा है तो अब रहने दो, मैं नहीं धो पाऊँगी। तंसिका बोली कि मम्मी तो मैं जल्दी जल्दी धुला लेती हूँ और सारे को गेहूँ धो डालिए ताकि छुट्टी मिला रहेगा, नहीं फिर आप परेशान हो जाओगे। तो ही अंशिका मेरी हाथ बटा रही है मेरा। और गेहूँ मैं धो चुकी हूँ और देखिए कितना मैला निकला हुआ है। और यहाँ पे गेहूँ को मैंने धोकर छोड़ दिया है। देखिए कल का गेहूँ धोया हुआ है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत आज का है। तो यहाँ पे जो सारे कद्दर निकले हुए थे मैं उसे यहाँ पे डाल दी हूँ और चली आई हूँ मैं अब नीचे। और हम लोग को देखते ही पिल्लू छटपटाने लगा कि मम्मी मुझे भी ले चलो जहाँ आप जा रहे हो। तो मैं बोली बेटा घर जा रही हूँ,
चलो तुम भी चलो। तो वही हम लोग को देखिए कैसे देख रहा है और बुला रहा है कि हम भी चलेंगे। देखिए इनका तमाशा, जब भी इनको अकेले छोड़ दो कहीं पे भी तो आते हैं हम लोग ना, तो इसी तरह इसका नाटक रहता है। बहुत शैतानी करता है मेरा पिल्लू, देखिए आप लोग। और वापस मैं जब छत पर से आई तो देखिए गाय के पास कितना तेज़ धूप आ चुका है। तो मैं गैया को ले जा के बांध दूँगी घर में, मतलब जहाँ बांधा जाता है। और उसके बाद मैं फिर वापस आ गई यहाँ पर। मैं बोली कि मेरा सर बहुत तेज़ दुख रहा है बेटा, थोड़ा सा एक बार और कॉफ़ी बना दो, मैं पी लेती हूँ। क्योंकि मेरा सर जब दुखने लगता है तो मतलब मेरे सर में सिर्फ कॉफ़ी ही काम करता है, मैं दर्द का दवा नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। बोल रही मम्मी जल्दी से तुम बना लो, मैं तब तक ले खाना बना लेती हूँ। चावल तो हो चुका है लेकिन सब्ज़ी अभी नहीं हुआ है। तो वही बोल रही थी मम्मी जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बाहर धूप हो चुका है, बर्तन भी धुलना है। तो वही मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे बैठ के मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। तो कुछ वीडियो था, मतलब वही वो सही कर रही है बैठकर। मैं बोली तुम भी पी लो, तो बोल रही है नहीं मेरा ठंडा हो जाने दो तब मैं पीऊँगी, क्योंकि मुझे गर्म चीज़ पसंद भी नहीं है। तो वही वो चाय बहुत कम पी, चाय हो या कॉफ़ी हो बहुत कम पीती है, इसलिए बोल रही है मेरा ठंडा हो जाने दो मैं उसके बाद पीऊँगी। और इधर मेरी नटखटी बेटी आ चुकी है, बहुत शैतान है। तो उसका आज था एग्ज़ाम, तो वही एग्ज़ाम दे के आई है, तो हमें हाय कर रही है। और इधर पे मैं सारे काम ख़त्म करके लेटी हुई हूँ। और तो इनके पापा ये बोल रहे थे कि अभी डेहरी वेहरी सब साफ़ करना है और तुम सो रही हो। तो मैं बोली अभी मैं दवा खाकर थोड़ा आराम करूँगी, फिर उसके बाद अपना काम करूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। धूप बहुत तेज़ था तो मेरा सर भी दुख रहा है। तो वही मैं इनसे बात कर रही थी। और खेत में हो रही है लहसुन की खुदाई, तो मैं वही जा रही हूँ लहसुन खोदने, क्योंकि मतलब पूरा सूख चुका है, पूरा बर्बाद हो जा रहा है लहसुन। उस खेत में इतना सारा घास है कि देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। आप लोग देखिए कितने घास उगे हुए हैं, लहसुन कहीं कहीं दिख रहा है। इस बार लहसुन की खेती मेरी बहुत गड़बड़ा गई है, बहुत बेकार हो गया है। तो वही मैं खुरपी को ले लूँगी, उसके बाद मैं लहसुन को मतलब खोद कर निकालूंगी। घास जो है वो अलग रख दूंगी, गैया के लिए चारा हो जाएगा, और लहसुन अलग खोद के मैं रख दूंगी। तो वही मैं अपना काम निपटा रही हूँ। लहसुन खोदने के बाद मैं आई, देखिए कच्चा आम हमारे घर पे कैसे लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आम लगा हुआ है। और यहाँ पे गुनगुन की हो रही है पढ़ाई, तो मैं वही पूछ रही कौन सा कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। तो
वही बता रही है कि मेरा यही एग्ज़ाम है। और अगर ये पढ़ाई करते समय से कोई भी बोल दो काम करने के लिए तो तुरंत बोल देती है कि मैं पहले पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद मम्मी काम करूँगी, क्योंकि मेरा पढ़ाई मतलब जब रुक जाता है तो मेरी इच्छा ही नहीं होती है पढ़ने के लिए। तो वही ये बोल रही है और हंस रही है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हुए हैं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुल देती हूँ। और बहुत सारा बर्तन इकट्ठा हुआ है, तो धूप हो जाते इसलिए सारे बर्तन पड़े रहते हैं। और मैं बर्तन धो रही थी तो ऊपर बैठ के कौवा देख रहा था कि कब बर्तन धुल मतलब जूठा जो होता है निकाल के रखेंगी तो मैं उसे खा लूँगा, लेकिन मैं इसको दूँगी नहीं, ये मेरी गैया जूठा खाएगी। और फिर यहाँ पे गुनगुन मतलब पढ़ते पढ़ते थक गई, तो अंशिका बोल रही है कि गुनगुन थोड़ा सा एक रील बना लो, तो वही रील बना रही है। तो मैं गाना नहीं लाई हूँ इसलिए कि नहीं मेरा ब्लॉग कॉपीराइट लिख देगा, तो वही वो रील बना रही है। और बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी छत पे, गेहूँ बटोरना था। गेहूँ सूख चुका था, जो मैं पहले गेहूँ धोई हुई थी पुरानी वाली छत पे, तो वही गेहूँ सूख चुका था। तो मतलब बटोरते बटोरते समय मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, तो मैं वही अपनी बहन से बात कर रही थी कि पीहू की मम्मी फ़ोन की थी, तो मैं वही बात कर रही थी कि मैं इस वक्त छत पे हूँ, गेहूँ बटोर रही हूँ, रखो तुम बाद में बात करेंगे। हाल चाल वही सब पूछ रहे थे कि पूर्वी कैसी है, रियांश कैसा है। बोल रही दीदी बहुत अच्छे हैं, रोती है आपके लिए बहुत पूर्वी। तो वही मैं बात कर रही थी अपनी बहन से। तो दोस्तों मैं गेहूँ बटोर चुकी हूँ और आ गई हूँ नीचे। तो अंशिका बनाई थी तहरी, तो आज गर्मी बहुत बेजोड़ पड़ रहे थे तो वही तहरी बनाई हुई थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते ही पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दोस्तों बाय बाय।